आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य को बदल दिया। वो रात थी 14 अगस्त की रात। दिल्ली में शाम से ही बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसेना हिल पर करीब 8 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुँचे। रात 12 बजने में कुछ ही पल बचे थे तब नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। कुछ ही समय बाद 12 बजे और 190 सालों बाद भारत को आज़ादी मिली। ये वो रात थी जिस रात भारत के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के आंखों में खुशी के आंसू थे। ये वो रात थी जिसका इंतज़ार कई सालों से किया जा रहा था। ये वो रात थी जिसको पाने के लिए कई लोग अपनी जान की कुर्बानी दी थी। ये रात जितना खुशी लेकर आया था उतना ही गम का बादल भी लाया था, क्योंकि इस रात के बाद भारत ने अपने लगभग 8 करोड़ लोगों को गंवा दिए थे। ये वो ही रात थी जिस रात के बाद अखंड भारत के 2 टुकड़े हो गए। इस रात के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बना। देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी पाने के लिए भारत के कई सपूतों ने अपनी जान दी थी। गांधी जी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश हुकूमत के पैर हिला दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था। उसके में इतना पावर नहीं था कि अब वो भारत में शासन कर सके। इसलिए माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाया गया ताकि देश को आधिकारिक रूप से आज़ादी दी जा सके। अंग्रेज़ों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 में आज़ाद करने का सोचा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अलग मुल्क पाकिस्तान के मांग के बाद देश के कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए थे, जिसे काबू में करना अब अंग्रेज़ों की बात नहीं था। जिसके चलते अंग्रेज़ भारत को जितना जल्दी हो सके आज़ाद करना चाहती थी और इस तरह भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। सबसे पहले नेहरू ने ही रात 12 बजे तिरंगा फहराया था और सुबह 8:30 बजे भारतीय संसद के सामने ब्रिटिश ध्वज को निकालकर भारत के तिरंगा को फहराया गया। दोस्तों, भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लुटेरे अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उनके सम्मान के लिए बैंड बाजा बजवाए गए और पूरे सम्मान के साथ विदाई दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ देश को 2 टुकड़ों में बांटकर चले गए थे। जिन्ना के जिद के कारण और अलग देश की चाह ने करोड़ों लोगों के आंखों में आंसू ला दिए थे। दोस्तों, बात उस समय की है जब अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करने की बात कर रहे थे। तब जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पर महात्मा गांधी ने नेहरू से वादा किया था उसे प्रधानमंत्री बनाने का। फिर जिन्ना ने अलग देश मुसलमानों के लिए मांग किया, क्योंकि जिन्ना सोचते थे कि आज़ादी के बाद मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगे। वैसे ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारत के लोगों में धर्म का जहर घोला था, वरना देश में पहले भी हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रह रहे थे। जिन्ना के अलग देश के मांग के कारण ही पूरे भारत में लूटपाट हत्या हुई, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। उसके बाद अखंड भारत बना। भारत और पाकिस्तान, इस बंटवारे में कई लोग बेघर हुए और कई लोग अनाथ। ये बंटवारा पूरे विश्व में हुए बंटवारे में से खतरनाक और कभी न भूल पाने वाला बंटवारा था। थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।